अभी अपन पढ़ेंगे कि साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, ताप सिंपल सा समझना है क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे वैसे ठीक है। ताप का प्रभाव कैसे पड़ेगा कि मान लो कि अब यहाँ पे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है ना। अब ये क्वेश्चन में देगा कि ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। ठीक है, ये अपने पास बॉक्स है क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा बंद पात्र में होगा, तो मान लो ये बंद पात्र है और यहाँ पे ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी है, अपने को पहले बता दिया कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि ऊष्माक्षेपी का मतलब होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पे मतलब इसके सराउंडिंग जो टेम्परेचर है तो वो निकल रहा है, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अब इसके अंदर ये तो किस पे है, ये तो इक्विलिब्रियम की बात है। अब अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो किधर जाएगी रिएक्शन, और टेम्परेचर कम करूँ तो किधर जाएगी रिएक्शन। तो एक ट्रिक होती है इसके अंदर, वैसे तो पूरा होता है बट अपने को ट्रिक के थ्रू बता दीजिए कि जो भी अपने पास यहाँ हो रहा है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, उसका उल्टा कर देंगे ना तो अग्र दिशा में रिएक्शन जाएगी। तो ये अग्र दिशा में रिएक्शन करेंगे ना तो ये अग्र दिशा में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नहीं सॉरी, ये तो बढ़ाएंगे दोनों साइड। ये तो पश्चिम के अंदर, अरे यार मैं क्या कर दी, खुद ही कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे ये टेम्परेचर को अपन एक बार कम कर एक बार बढ़ाएंगे, एक तरफ कम करेंगे। अगर टेम्परेचर को अपन क्या कर रहे हैं, जो दिख रहा है ना उसका उल्टा करना है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए हैं, यहाँ पे कम करें, तो जो दिख रहा था ना अपने को यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, तो इसको क्या करेंगे, अरे यार एक तो उल्टा करना है। यहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे तो ही रिएक्शन क्या होगी, अग्र दिशा में जाएगी रिएक्शन। और यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर सेम हो रहा है तो ये पश्चिम दिशा में जाएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा करते हैं कि अगर रिएक्शन क्या है, अगर रिएक्शन अपने पास क्या है, रिएक्शन हो रही है वो अपने पास ऊष्मा शोषी हो रही है मतलब बाहर वाले इन्वायरमेंट से टेम्परेचर अंदर ले रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब रिएक्शन, ये तो इक्विलिब्रियम की बात हो गई। और अगर अपन बोल रहे, अगर क्वेश्चन बोले कि इस रिएक्शन की अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा या टेम्परेचर डिक्रीज़ करूँगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, तो अगर इस इन्वायरमेंट से उल्टा करना है तो अग्र दिशा में जाएगी। इधर कम हो रहा है तो इधर ज़्यादा करेंगे तो अग्र दिशा में जाएगी। और यदि यहाँ पे कम हो रहा है सेम साइड में करेंगे तो ये पश्चिम दिशा में। अब फिर इसके अंदर बोलेंगे कि टेम्परेचर कम करेंगे तो पश्चिम में जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये अग्र दिशा में जाएगी। सेमी, यहाँ पे सेमी लिखा हुआ है ये, है ना। फिर अब उसके बाद के अंदर यहाँ पे इसको अपन प्रूफ करने के लिए एक वोल्ट समीकरण होता है। ठीक है, वोल्ट समीकरण होता है जिसमें K1 K2 होता है कि जो भी अपन अग्र, जैसे ये पश्चिम दिशा का, अरे यार ये पश्चिम दिशा वाला वेग है, ये अग्र दिशा वाला वेग है। ठीक है, वोल्ट समीकरण के अंदर अब ये बोल रहे हैं कि अगर रिएक्शन क्या है, ऊष्मा सेपी है। रिएक्शन क्या है, ऊष्मा सेपी है का मतलब H2 - H1, मतलब रिएक्टेंट में T2, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऊष्माक्षेपी है तो यहाँ पे T2 ज़्यादा होगा। ऊष्माक्षेपी है, निकल रही है तो कहाँ जा रही है, T2 के पास जा रही है, तो यहाँ पे T2 ज़्यादा होगा मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये पॉजिटिव आएगी तो ऊष्माक्षेपी के अंदर क्या होता है, डेल H नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव मतलब log 1 किसकी वैल्यू होती है, 0, मतलब नेगेटिव आ रही है। मतलब इस log 1 यहाँ पे ये है ना K1 K2 अपॉन K1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम आनी चाहिए। और 1 से कम कब आएगी, तब K2 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, K2 1 से कम कब आएगी, 1 से कम कब आएगी, जब K2 कम होगा। ठीक है, ये K2 कम होगा K1 से। ठीक है, तब ये वाली ये रिएक्शन बता रही है। ठीक है, अब K2, अब यही हो गया ना कि K1 किसको बोल रहे हैं कि मतलब अग्र दिशा में जा रही है रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, अग्र दिशा में रिएक्शन जा रही है। ये अपन ने बता दिया था कि शेपी हो रहा है मतलब टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इससे उल्टा कर दो, टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, यही बात ये कर रहा है। ऐसे ही इसमें अगर ऊष्मा शोषी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन सब के मिला के पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब T2 ज़्यादा होगा T1 से। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू ये आएगी। और ये पॉजिटिव कब होगी, जब K2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। K2 की वैल्यू ज़्यादा मतलब पश्चिम रिएक्शन का वेग ज़्यादा होगा।
पश्चय रिएक्शन का वेग ज़्यादा, बस उसी को प्रूव कर रहा है। और अगर साम्य अवस्था पर मतलब 0 होगी, मतलब ये दोनों log 1 होगा। log 1 कब होगा, K2 K1 की वैल्यू 1 कब होगी, जब K1 बराबर क्या होगा, K2 होगा, तो डेल एच भी 0 होगा। तो ये इसको बता रहा है, ठीक है। ये बस इसका वो कर दिया, एक्सप्लेनेशन और दे दिया, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है ना। इसको ना पढ़ के बस ये पढ़ लो कि बस वो उसी में यही पूछेगा, अगर ऊष्मा शोषी है तो रिएक्शन अग्र में करूँगा या फिर टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो कौन सी दिशा में जाएगी, इतना ही पूछेगा वो, ठीक है। अब टेम्परेचर का हो गया। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे ये हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, N2 3H2 और ये है ना, ये तो पहले अभी नहीं देखेंगे अपन, क्या किसका प्रभाव दे रहे हैं, प्रेशर का प्रभाव देख रहे हैं। अब प्रेशर का प्रभाव हो रहा है, अपन को पता है कि प्रेशर के प्रभाव में दो चीज़ें होती हैं, अगर डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर डेल एन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव होगी तो वियोजन की मात्रा होगी प्रेशर के समानुपाती होगी, ठीक है। और यदि नेगेटिव होगी तो प्रपोर्शनल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे डेल एन जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर 2 है, इधर 3 और 4 है, तो 2 - 2, तो मतलब यहाँ 2 - 4, तो -2 आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है और माइनस में वैल्यू आ रही है। तो प्रेशर को अग्र दिशा में कब जाएगी, अग्र दिशा में मैंने उल्टा लिख दिया होगा। डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है तब ये वाला इसमें ये होता है। और डेल एन जी की वापस बताती हूँ, अगर यहाँ पे प्रेशर के अंदर डेल एन जी की वैल्यू अगर अपन देखें पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है ना तो प्रेशर के बीच में इसके बीच में वियोजन की मात्रा में होता है, पॉजिटिव है तो होगा ये वाला इसके अंदर रिलेशन, नेगेटिव है तो एक्स प्रोपोर्शनल होगा पी के। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी अपने पास ये इन्वायरमेंट मिल रहा है तो अग्र दिशा में जाएगी, कम करने के लिए किधर जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। तो टेम्परेचर का अपने को पता है, अगर ये ऊष्मा से सेपी है मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इससे उल्टा कर दो, कम करेंगे तो रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी। ये वाला यहाँ पे बता रहा है। अब ये इसके अंदर तो बस थोड़ा सा ही बता रहा है कि कोई भी रिएक्शन है, ये अपने पास रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है, तो यहाँ पे इसके एंथैल्पी भी बस इनका साइन चेंज होगा, बाकी सारी सेम रहेंगी, ठीक है। ये अगर ऊष्माक्षेपी है तो बस ये शोषी हो जाएगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब अक्रिय रिएक्शन, अक्रिय गैस मिलाने पर ये इंपॉर्टेंट तो क्या है, बस ठीक है। अक्रिय गैस है, इसके अंदर दो स्थितियाँ होती हैं। अगर स्थिर आयतन पर, ये क्वेश्चन में देगा कि अक्रिय गैस को स्थिर आयतन पर मिला रहे हैं, स्थिर दाब पे मिला रहे हैं, ठीक है। अगर अपन स्थिर आयतन पे उसको मिला रहे हैं तो ठीक है, कोई भी रिएक्शन में अक्रिय गैस का मतलब वो रिएक्ट तो नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना रहा है अपन ने, अरे यार अपन ने ये वाला पेन लेती हूँ। अगर मेरे पास ये कोई रिएक्शन है जो प्रोडक्ट में चेंज हो गई और ये है, ठीक है। स्थिर आयतन स्थिर है, स्थिर आयतन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आर्गन मिलाओ चाहे कुछ भी। अपन ने अक्रिय गैस कोई भी रिएक्ट तो करती नहीं है, तो आर्गन अगर अपन मिला रहे हैं तो आयतन पे कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं है, तो साम्यावस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दाब का प्रभाव है, याद रखना, अगर दाब स्थिर दाब बोल रहा है वो, आयतन नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे आर्गन बढ़ा देंगे तो अब आयतन बढ़ जाएगा, अब इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो अगर है ना दाब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ जाएगा तो इन जो पर्टिकुलर ये है ना, इनका एक जगह पे जो आयतन है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक जगह पे आयतन कम हो जाएगा। अरे यार, एक जगह के ऊपर क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। अब कम हो रहा है ये, तो अपने को है ना, ये कम हो जाएगा, मतलब मोलों की संख्या कम हो जाएगी उस साइड पे। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर अधिक मोल होंगे उधर जाएगी। तो रिएक्शन क्या होगी, अग्र दिशा में जाएगी जिधर अधिक मोल होंगे। ऐसे ही आर्गन बढ़ाए तो कम हो रहा है, उससे उल्टा करना है। मैंने बोला था जो भी परिस्थिति बने उससे उल्टा करना है, कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आर्गन डाले, आयतन बढ़ा, ठीक है। मोलों की संख्या कम हुई तो किधर जाएगी, जिधर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कम हुई तो उधर जाएगी जिधर ज़्यादा, तो यहाँ पे पश्चय रिएक्शन होगी। इसमें और देख लो, इसके अंदर रिएक्शन करेंगे तो अक्रिय गैस डालें। अब अपने को पता ही नहीं है कौन सा, यहाँ पे देख लो, दो मोल दोनों ही साइड सेम है, तो अक्रिय गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब ऐसे उत्प्रेरक के अंदर सेम हो रहा है
उत्प्रेरक के अंदर तो कोई उत्प्रेरक में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उत्प्रेरक तो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो उत्प्रेरक होगा वो K1 और K2 को बराबर प्रभावित करेगा, बस उनका वेग बढ़ाएगा, तो इसका बढ़ा रहा है तो इसका भी बढ़ाएगा, ठीक है। बस इतना सा है, ये यहाँ तक है। अब ये तो क्वेश्चंस आ गए दूसरे, तो बस इसके अंदर बस ये क्वेश्चन कर लो चाहे से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सही ये रिएक्शन है, डेल एन जी पॉजिटिव होगा, ये अपने को पता है। अब के पी बराबर के सी कब होगा, तो के पी बराबर के सी बराबर ये होता है आर टी डेल एन जी होता है। डेल एन जी पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 मान लो, तो आर पॉजिटिव है क्योंकि 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1 है, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, आर टी 1। अब यहाँ पे होता है पी वी बराबर एन आर टी, और तो अगर हम टी के बराबर टी और आर में निकालो तो टी प्रोपोर्शनल होगा आर के, तो बराबर कर दो कांस्टेंट की वैल्यू 1 करके, तो 1/r हो जाएगा, आर से आर कट गया, तो के पी बराबर के सी हो गया। अगर नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है इसकी वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव है क्योंकि 2 - 4 हो रहा है, तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो के पी बराबर -2 आ गया, तो इसको -2 अपन यहाँ पे लिख देंगे आर टी -2, तो -2 को मतलब इन्वर्स नीचे आ गया, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, वही टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आर कट गया, स्क्वायर के पी बराबर के सी 0 हो जाएगा। डेल एन जी का मान 0, किसी की वैल्यू 0 होगी तो मतलब 1 होता है, तो ये वैसे ही इक्वल हो गया। बस इतनी सी बात है, चलो।